हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, हमने लैब असिस्टेंट के लिए बायोलॉजी के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू की थी, जिसके हमने 20 पार्ट पढ़ लिए थे। आज हम 21वां पार्ट पढ़ेंगे, तो वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि परमोरनी सिरा खुलती हैं या रुधिर लाती हैं, तो आपका उत्तर होगा बाय अलिंद में। तो दोस्तों, आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने परसेंट सही की है वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसलिए मैं परसेंट बढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखिए, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला सवाल है कि दाएं निले से अशुद्ध रुधिर किस अंग में जाता है, तो आपको याद रखना है यह जाता है फेफड़ों में। अगला सवाल है कि मानव के वृक्क की संरचना में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है, तो आपका उत्तर होगा मूत्र मार्ग। अगला सवाल है कि वृक्कों की निश्चेदक इकाइयों को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। अगला सवाल है कि मानव की श्वास नली की दीवार में होती हैं, तो क्या होती हैं? सी आकार की पस्थि। अगला सवाल है कि दायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है, तो आपका उत्तर होगा 3 पिंडों में। अगला सवाल है कि वायु कोश किन कोशिकाओं से बनता है, तो आपका उत्तर होगा सल की उपकला से। अगला सवाल है कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, तो आपका उत्तर होगा 4। अगला सवाल है कि हृदय में ध्वनि लंब एवं डब उत्पन्न होती हैं, तो आपका उत्तर होगा वाल्व के कारण। अगला सवाल है कि हृदय पेशी तंतु होते हैं, तो आपका उत्तर होगा अनैच्छिक। अगला सवाल है कि बाएं अलिंद तथा निलय के बीच कौन से कपाट होते हैं, तो आपका उत्तर होगा मिट्रल। अगला सवाल है कि स्तनियों में ऐसे नोड के द्वारा हृदय आवेग प्रारंभ होता है, तो इसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? मायोजेनिक। अगला सवाल है कि संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकती हैं, तो आपका उत्तर होगा हृदय के भीतर स्थित कपाट। अगला सवाल है कि ऊतकों से बाहर आने वाले रुधिर में किसकी मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है, तो आपका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है कि रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो आपको याद रखना है यह की थी विलियम हार्वे ने। अगला सवाल है कि जन्म के बाद किसमें विभाजन बंद हो जाता है, तो आपको याद रखना है तंत्रिका कोशिका में। अगला सवाल है कि विकास के दौरान मस्तिष्क के कौन से भाग ने आकार में सर्वाधिक वृद्धि की है, तो आपका उत्तर होगा अग्र मस्तिष्क। तो अगला सवाल है कि व्यक्ति के सामान्य मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो आपका उत्तर होगा 1.5 किलोग्राम। अगला सवाल है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कार्य करती हैं, तो आपका उत्तर होगा हार्मोन द्वारा। अगला सवाल है जो हार्मोन शरीर की संतुलित वृद्धि के लिए आवश्यक है वह स्रावित होता है, तो आपका उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंड से। अगला सवाल है कि ग्रंथि जिसमें वृद्धि हार्मोन बनता है, तो आपको याद रखना है वह ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। अगला सवाल है पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो आपका उत्तर होगा मस्तिष्क में। अगला सवाल है कि पैराथायराइड द्वारा स्रावित कैल्सिटोनिन किसका संतुलन नियंत्रित करता है, तो आपका उत्तर होगा कैल्शियम का। अगला सवाल है कि पैराथार्मोन प्रेरित करता है, तो आपका उत्तर होगा सीरम में कैल्शियम की मात्रा घटाना। अगला सवाल है कि सजीवों में ऐसे लक्षण कौन से हैं जिसके आधार पर ये निर्जीवों से भिन्न हैं, तो आपका उत्तर होगा ये सभी। तो दोस्तों, आपने कितने परसेंट सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।